जो 1.5 से 2.5 महीने का बच्चा था, और जब यहाँ पे बिल्डोजर वगैरह चल रहा था तो पुलिस वगैरह अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, और उनके जो मम्मी पापा थे उनको भी नहीं जाने दिया। तब मैं ज़बरदस्ती अंदर गया, तब मैं उस बच्चे को निकाल कर लाया, नहीं तो उस बच्चे की जान चली जाती है। तो पुलिस को भी नहीं पता था और जो तोड़ रहे थे उनको भी नहीं पता था? जी उनको पता था, और उनके मम्मी पापा बोल भी रहे थे कि अंदर बच्चा रह गया, तो वो बोल रहे थे कि जी नहीं, जो सामान निकल गया निकल गया, अब कोई अंदर नहीं जाएगा। तब फिर मैं अंदर जाके निकाल कर लाया उसको। ये है प्राचीन वाल्मीकि साधु आश्रम और ये स्थित है सीमापुरी के ताहिरपुर गांव के पास। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे 11 तारीख को इस पूरे आश्रम को ध्वस्त कर दिया डीडीए ने। और हैरत की बात तो ये है कि आश्रम में जब ये तोड़फोड़ की गई तो ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी को बताया गया। फोर्स लेके पहुँचे और उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। मगर इससे बड़ा चौंकाने वाला मामला यहाँ सामने आया। 2.5 महीने की बच्ची घर के अंदर बंद थी और सामने से उसी मकान पे बुलडोजर चल रहा था। जी हाँ, उसी आश्रम के उसी कमरे के अंदर बच्ची 2.5 महीने की सो रही थी। माँ बाप को बच्ची निकालने का मौका नहीं दिया और उनके लाख समझाने और कहने के बाद भी डीडीए के अधिकारी और पुलिसकर्मी उनको बार बार वहाँ से हटाते रहे, जबकि 2.5 महीने की बच्ची इस घर के अंदर बंद थी। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, यह बच्ची दब जाती या उसको कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? आप खुद तस्वीर में देखिए किस तरीके से यहाँ पे कार्य किया गया है। ना उनको समय दिया और ना ही कोई चीज़ हटाने का मौका दिया। 2.5 महीने की बच्ची भी उसी कारण से घर के अंदर बंद रह गई और एक तरफ से इन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। आखिर डीडीए को इतनी जल्दी किस चीज़ की थी? क्यों नहीं सामान निकालने दिया गया? क्यों नहीं नोटिस दिया गया? और 2.5 महीने की बच्ची सो रही थी, माँ बाप चिल्लाते रहे, मगर उसके बाद भी इस बच्ची को निकालने के लिए ना पुलिस वालों ने कोई मदद की, ना डीडीए वालों ने इनको जाने दिया। मेरा नाम रोहतास नाथ है। संस्थापक इस मंदिर के बाबा तिलकु नाथ थे। 1990 में वो यहाँ पर समाधि ले गए। उसके बाद से मैं केयर टेकर यहाँ पर सारी देख रेख मैं ही करता हूँ। कितने बजे ये और कब की घटना है जब ये तोड़फोड़ पता चला कुछ? मैं ड्यूटी पर था। 3 बजे मेरे भतीजे का फ़ोन आया विकास का कि अंकल जी लोडर लेके डीडीए वाले और पुलिस वाले आ गए तोड़ने के लिए। जी 3 बजे, और 3 बजे मेरी छुट्टी होती है। मैंने कहा बेटा मैं तो अभी पहुँच रहा हूँ, तो इतने में आया, इतना तो ये तोड़ दिया। कोई नोटिस नहीं दिया? ना कोई सामान निकालने का मौका दिया? यहाँ कोई था ही नहीं। एक 2 भतीजे थे मेरे, उस वाले कमरे में रहते हैं पीछे, और एक पुजारी, हाँ जी वो भी तोड़ दिया, और एक पुजारी और उसकी बहू, लेडीज़ सास बहू दोनों थी। उनकी बच्ची भी अंदर रह गई थी। वो तो मेरे किसी बच्चे ने निकाला, बच्ची अंदर ही थी और लोडर चल रहा था। वो तो एक बच्चे ने पूछा कि तुम्हारी लड़की कहाँ है? वो उसने नहीं देखा लोडर को, खुद ही घुस गया। लड़का एक विवेक नाम है उसका, वो खुद ही अंदर घुस गया और बच्ची को निकाल के लेके आया। मतलब उन्होंने ना सामान निकालने का मौका दिया, ना परिवार को ये कहने का मौका दिया कि आप निकल जाइए। जी बच्चा अंदर जी 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 कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। जी नहीं। नुकसान कितना क्या है मंदिर के साथ साथ? क्या क्या चीजें आसपास की तोड़ी गई हैं मंदिर के चीज के साथ? टोटल मंदिर का ही नुकसान है। जो पीछे 2 बच्चे रहते थे, आकाश विकास, पहले उसके मम्मी पापा यहाँ पर सफाई करते थे, वो दोनों यहीं गुजर गए। अब उसके दोनों बेटे यहीं पे सफाई वगैरह करते हैं मंदिर की। मंदिर कितना पुराना है ये? मंदिर तो मेरे पैदा होने से पहले का है, अंग्रेजी टाइम का है। 100-125 साल पहले आसपास? या जी उससे नहीं, पहले? मैं अपने आइडिया से कह रहा हूँ, अंग्रेजी साल से पहले का, मतलब अंग्रेजी राज था उस टाइम का है। जो गुरुजी थे पहले यहाँ के, जी 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 तिलकुनाथ जी, जी वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ समाधि ली है? जी शुरुआत उन्होंने की थी? जी उनकी समाधि है। उसके बाद आपने संभाला? जी मैंने 19 तकरीबन 70-80 साल के आसपास तो पुराना मंदिर है ही। जी 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 और उसके बाद भी कोई इस पे कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं? और पहली बार ऐसा हुआ है, बिना नोटिस के सीधी कार्रवाई? सीधी कार्रवाई। पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये आश्रम खड़ा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है जो सीधा ही तोड़फोड़। डीडी ने कहा क्या आपको इसके बारे में कि क्यों तोड़ रहे हैं? अभी तक भी नहीं कहा कुछ, कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, कोई कारण नहीं बताया? नहीं अभी तक भी नहीं लीगल बताया। है कि नहीं है, आपने अवैध कब्जा कर रखा है या सही है, कोई बातचीत नहीं, सीधा कार्रवाई? जी मेरे से अभी कोई बात नहीं हुई इस प्रकार की, मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ आज तक डीडीए के। 3 दिन हो गए इन बातों को, 11 तारीख की बात है। नेताजी कोई यहाँ के आए? कोई नेता नहीं आए। कोई नेता नहीं आया? जी कोई विधायक, कोई नेता यहाँ मिलने नहीं आया, बात करने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। चाहते क्या है अब आप? मैं ये चाहता हूँ, ये साधुओं की संपत्ति है,
1990 से मैं संभाल रहा हूँ, जूझ भी रहा हूँ इन लोगों के साथ, जो सामाजिक तत्व है और ये जो राजनीति लोग हैं। मैं भी अपने परिवार को देखना चाहता हूँ, मैं भी बहुत थक चुका हूँ। मैं चाहता हूँ अब इस जागीर को, इस धरोहर को साधु संत संभालें और मुझे आज्ञा दें। ये मंदिर किस संत या किस अखाड़े के अंदर आता है? ये नाथ अखाड़े के अंदर आता है, नाथ संप्रदाय के अंदर। नाथ संप्रदाय के अंदर। जिसके योगी जी भी एक अनुयायी हैं, एक उसके पालन जी, करता है। तो ये जो बाबा तिलकुनाथ जी थे, तिलकुनाथ जी थे ये। ओगढ़ राजेंद्र नाथ। किस पंथ से, किस नाथी पंथ से हैं जी हम, नाथ संप्रदाय में। ठीक है, और इसकी सूचना कैसे मिली कि यहाँ पे ऐसी ऐसी कार्रवाई की गई है, और कोई रीजन बताया गया, कोई नोटिस, कोई कार्रवाई का कोई कारण? नहीं, हमारे पास जब सूचना मिली तो उस समय ये टूट चुका था। ठीक है, टूटने के बाद हमें सूचना मिली कि इस तरह से तिलकुनाथ जी का जो बनाया हुआ आश्रम था, जहाँ तिलकुनाथ जी की समाधि है, वहाँ जो है वो नाथ संप्रदाय से थे वो भी। ठीक है जी, तो तब हमें सूचना मिली कि भाई तिलकुनाथ जी की समाधि जहाँ पर है, वाल्मीकि आश्रम जो है बनाया हुआ उन्होंने सीमापुरी क्षेत्र में, विधानसभा में, वहाँ जो है कुछ तोड़फोड़ हुई है डीडीए के द्वारा। कल जब हम यहाँ आए तो हमारे आने से पहले टूट हो चुकी थी। अभी आज भी कुछ डीडीए के अधिकारी आए थे, हमने नाम वगैरह पूछा, उन्होंने नहीं बताया। तो उनका कहना ये था, हमने पूछा उनसे कारण कि भाई आपने कोई नोटिस नहीं दिया, क्या कारण था? उन्होंने कहा देखो जी महाराज, अभी जो है ना हमने केवल और केवल यहाँ वाल्मीकि आश्रम में जितने भी मतलब जो वाल्मीकि आश्रम के कार्यालय वगैरह थे, 1-2 कमरे थे जो यहाँ काम करने वाले सेवादार थे आश्रम के, वो उन कमरों में रहते थे, वो सारे कमरे उन्होंने तोड़ दिए। तो कि नहीं जी आश्रम में कमरे वमरे खाली मंदिर रहेगा। मैंने फिर उनको जानकारी दी कि आपको जानकारी नहीं है कि भगवान की प्रतिमा के पास किसी भी मंदिर आश्रम में कोई भी साधु संत नहीं सो सकता है। जब वो रात दिन रहेगा, सेवा करेगा तो सोएगा भी। सभी मंदिर आश्रमों में आपने देखा हो, जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, सभी में अलग कमरा या एक अलग कुटिया होती है। साधु संतों को ये पता है कि मंदिर में नहीं सोना है। तो जो है ना, कोई भी हमारे गुरु, हमारे आपस में संप्रदाय में पंथों के लोग आते रहते हैं, कोई गुरु हैं, कोई शिष्य हैं, कोई साथी गुरु हैं। ठीक है, वो अलग अलग समय पे भ्रमण करने वाले साधु संत आते जाते रहते हैं। अब उनको हम मंदिर में तो सुलाएंगे नहीं, तो इसके लिए एक अलग कमरा होता है। मैंने आज उनको जानकारी दी कि भाई हम इस कमरे को जो है महाराज, यहाँ तो आप डीडीए वाले स्वयं दोबारा 2-3-4 कमरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। मंदिर बना हुआ है, मंदिर में अभी उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। उन्होंने कहा नहीं, अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं है उनको भी। जो आज अधिकारी थे उन्होंने कहा मंदिर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। मैंने उनको हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें भी ऐसी जानकारी नहीं है। मैंने कहा भाई जैसे भी हो, हम या तो ज्ञापन दे देंगे, आप बना कर दो या हम बनाएंगे। साधु संत जो भी आश्रम में आएंगे जाएंगे तो उनको विश्राम करने के लिए जो है एक अलग कमरा होता है जो बनाना ही पड़ेगा। हम पूरे आश्रम को कहीं पे भी मंदिर में भगवान के साथ सो के पूरे आश्रम को दूषित नहीं कर सकते। हर जगह होता है, चाहे वो कोई भी जगह। जी सब जगह सोने का स्थान, आराम करने का स्थान, क्रिया करने का स्थान वो अलग है जी, मंदिर से अलग। जी, तो क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं है? नहीं, उनको जानकारी नहीं थी। वो डीडी के अधिकारी कह रहे हमें तो यही नहीं पता। वो तो उल्टा ये भी पूछ रहे थे, इधर सामने आप देखिए एक बार, तिलकुनाथ जी जो यहाँ के थे, जितने भी गुरु महाराज होते हैं, आपने अलग अलग आश्रमों में देखा हो, सभी जगह आप यमुना जी पे मरघट वाला हनुमान मंदिर है जो, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो पुराने, सबसे पुराने जो महंत थे, ठीक है, उनकी समाधि है। जो सिद्ध हो जाते हैं, जो गुरु महाराज सिद्ध हो जाते हैं, जब तक उसका दोबारा से टूट के मंदिर वगैरह का बनना नहीं हो रहा है, तब तक वो स्थापित रहते हैं वहाँ पे। अगर उनके बाद भविष्य में कोई और साधु संत सिद्ध रह चुके हैं उस जगह, तो उनकी भी समाधि वहीं पे बनती है। हमारे जो भी वो आश्रम हो, मठ हो या मंदिर हो, ठीक है, भैरव मंदिर में भी है, आपने जगह जगह देखे होंगे, सभी जगह। वो कह रहे कि हाँ, वो कह रहे कि ये भी अनऑथराइज है जी, ये भी गलत है। मैंने कहा भाई देखो, हमारे जो है नाथ संप्रदाय में 9 नाथों का जो संप्रदाय था, ठीक है, उसमें यही है कि जो भी गुरु रहेंगे और वो सिद्ध है तो वो उनका शिष्य है,
भगवान के साथ, वो भगवान रूपी होते हैं गुरु, उनका शिष्य है जो उसको आगे भविष्य में देखेगा आश्रम को, मंदिर को या मठ है, तो वो अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे उनकी समाधि बना सकता है। एक चीज बताइए, उनको जो सिद्ध गुरु होते हैं जो समाधि ले लेते हैं जी उनके हर मंदिरों में जी उनकी समाधि होती। जी मजार इतने रोड पे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हाई कोर्ट कह चुका है, वो नहीं दिखता उन लोगों को, वो क्यों नहीं तोड़ते जहाँ आगे से समस्या होती है? ये ऐसा है कि जो है ना, अभी 2016 के बाद से जब से दिल्ली में विधर्मियों की सरकार बनी है, आप देख रहे होंगे दुनिया भर के तो दंगे दिल्ली में हो रहे हैं आज, और दुनिया भर के मंदिर आश्रम दिल्ली में तोड़े जा रहे हैं आज। अगर ठीक है गवर्नमेंट की जगह पे है, आप किसी भी बड़े से बड़े मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, माता वैष्णो मंदिर, जितने भी बड़े सिद्ध मंदिर आप देख लो आप, ठीक है जी, कहीं पर भी आपको किसी भी मंदिर के कागज़ नहीं मिलेंगे। स्वयं भगवानों ने उस ज़मीन में अपने आप अवतरण किया, मूर्ति के द्वारा, शिवलिंग के द्वारा, तो खरीदी नहीं जाती है। कोई कोई होता है कि भाई मुझे धर्म पे काम करना है, अपना कुछ खेत वेत अगर दान दे दे साधु संतों को कि भाई इसमें मंदिर आश्रम बना लो, तो ऐसे तो बन जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर पुराने जितने भी है, कोई अगर नया बना रहा है तो वो गलत कर रहा है। बाकी जितने पुराने प्राचीन मंदिर आश्रम हैं, करीब कुछ नहीं तो 1980 का इतिहास, जहाँ अभी नाथ डेरे में सूचना पहुँची, वहाँ से ये जानकारी मिली थी हमें भी कि ये 1980 में तिलकुनाथ जी ने 1980 में यहाँ पे बैठे थे, आकर स्थापना की थी आश्रम की साधु संतों के लिए। वो स्थापना इसलिए करी थी, साधु संत अलग अलग पंथ, अलग अलग समुदाय के जो है साधु संत संप्रदाय से आएंगे, और वो विश्राम करने के लिए दिल्ली में उनके पास जगह होनी चाहिए। वो कहाँ बैठेंगे? साधु संत कहीं होटल में तो जाके रुकेंगे नहीं, साधु संत के रिश्तेदार भी नहीं होते, कहाँ जाएंगे? अभी डीडीए ने क्या कहा आपको? मंदिर बना के, मतलब मंदिर के साथ में कमरे बना के बात की है उन्होंने, कि देंगे या आप लोग अपना खुद बनाएंगे? अभी उन्होंने ऐसा इस पर कुछ अपना बयान नहीं दिया है कि वो मंदिर के साथ हमें एक कमरा बना कर देंगे साधु संतों के लिए, ऐसा कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो हम पहले तो कानूनी प्रक्रिया, पहले अपना जो है डीडीए वगैरह सभी को ज्ञापन देंगे, और उस ज्ञापन देने के बाद नहीं बनाते हैं तो साधु संत हैं हम, ठीक है, बेशक चाहे हमें जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, धर्म के लिए हमेशा हम लड़ते रहे हैं समय समय पर, तो चाहे जेल हो जाए, मैं अपने मंदिर को दूषित तो करूँगा नहीं। अब कुछ दिन हम खुद यहाँ रहेंगे साधु संत, मेरे साथ और भी कुछ साधु संत यहाँ रहेंगे, तो हम यहाँ मूर्तियों के पास, भगवान के पास तो हम सोएंगे नहीं, दूषित तो करेंगे नहीं हम मंदिर को, तो सोएंगे कहाँ? कभी आंधी है, तूफान है, खुले में थोड़ी सोएंगे। तो इसलिए हम अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है हमारे ज्ञापन के बाद, नहीं बनाते हैं तो हम अपने पास से एक कमरा बनाकर उसमें रहेंगे। अच्छा, क्या कोई मकान में रह गया था? जी सर, कितने साल का बच्चा था? जो 1.5 से 2.5 महीने का बच्चा था, और जब यहाँ पे बिल्डोजर वगैरह चल रहा था तो पुलिस वगैरह अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, और उनके जो मम्मी पापा थे उनको भी नहीं जाने दिया। तब मैं ज़बरदस्ती अंदर गया, तब मैं उस बच्चे को निकाल कर लाया, नहीं तो उस बच्चे की जान चली जाती है। तो पुलिस को भी नहीं पता था और जो तोड़ रहे थे उनको भी नहीं पता था? जी उनको पता था, और उनके मम्मी पापा बोल भी रहे थे कि अंदर बच्चा रह गया, तो वो बोल रहे थे कि जी नहीं, जो सामान निकल गया, अब कोई अंदर नहीं जाएगा। तो फिर मैं अंदर जाके निकाल कर लाया उसको। आप फिर अंदर घुस के गए और निकाल के लाया? हाँ, मैं ज़बरदस्ती अंदर गया था। और वो लोग कहते हैं कि जो सामान अंदर रहेगा वो पड़ा रहेगा अंदर, हाँ निकलने ही नहीं देंगे हम उसको? हाँ, क्या वो शायद झूठ समझ रहे होंगे, तो वो कह रहे थे कि अब हम अंदर नहीं जाने देंगे। तब मैं अंदर जाके बच्ची निकाल के लाया।